तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 और साथ में ही डिस्कस करेंगे जनगणना 2011 के बारे में। ये दोनों टॉपिक सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीपीएससी आयोग का कोई भी एग्ज़ाम हो या वनडे एग्ज़ाम की बात कर लें, सभी एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर इन दोनों टॉपिक से इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको ज़रूर जो है इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि हमेशा बोलते हैं कि चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और 2023 में जो रिपोर्ट जारी हुई थी, वन स्थिति रिपोर्ट या फिर फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये 18वीं रिपोर्ट थी। ये द्विवार्षिक आधार पर जारी की जाती है। इससे पहले 2021 में जारी की गई थी 17वीं, और 18वीं ये है 2023 में। 1987 से ये जारी की जा रही है द्विवार्षिक आधार पे। नेक्स्ट बात करेंगे, ये 3 डाटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 4 डाटा आपको याद रखना है। वन एवं वृक्ष का क्षेत्रफल, यानी वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला के, वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर जो क्षेत्रफल है 8,27,356 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर, ये वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर क्षेत्रफल है, जो कि परसेंटेज में 25.17% है। तो वन प्लस वृक्ष ये कितना है? 25.17%। पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% जो है वन और वृक्ष का क्षेत्रफल है। जिसमें केवल वन की बात करेंगे तो ये 21.76% है, और वृक्ष आवरण की बात करेंगे तो ये 3.41% है। 4 डाटा याद रखना है, वन और वृक्ष ये दोनों को मिला के जो क्षेत्रफल है ये 8,27,356 वर्ग किलोमीटर है। इसमें बात करेंगे वन का कितना है, 21.76%, और वृक्ष का आवरण परसेंटेज में कितना है, तो 3.41, और दोनों को मिला के वन प्लस वृक्ष को 25.17। ये 4 चीजें हमें याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे कि अधिकतम वृद्धि कहाँ पे हुई है, मतलब किस स्टेट में ज्यादा वृद्धि हुई है 2021 से 2023 में अगर तुलना की जाए। तो छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सेकेंड नंबर पे वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश है, और थर्ड पे उड़ीसा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा अधिकतम वृद्धि वाले राज्य हैं जो वन और वृक्ष को मिलाकर वृद्धि हुई है। वनावरण वृद्धि की बात करेंगे। वनावरण अभी हम लोग देखे हैं कितना है यहाँ पे, ये हमेशा रिकॉल करते चलिए। वनावरण 21.76% है ओवरऑल वनावरण। तो यहाँ वनावरण वृद्धि किस स्टेट में सबसे ज्यादा हुई है? मिजोरम टॉप पे है इसमें, गुजरात सेकेंड पे है, और उड़ीसा थर्ड पे। मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, तो वनावरण में मिजोरम टॉप पे है। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वाधिक कमी की। सर्वाधिक कमी कहाँ पे हुई है? मध्य प्रदेश। जहाँ पे क्षेत्रफल सबसे अधिक है वहीं पे सर्वाधिक कमी हुई है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख। लद्दाख को भी याद रखना है क्योंकि एक यूटी है। अगर पूछ देगा कि सर्वाधिक कमी, सर्वाधिक कमी किस यूटी में, यानी केंद्र शासित प्रदेश में हुई है, तो लद्दाख पहले पे आ जाएगा, याद रखना है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख। तो सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई है? मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक कमी के मामले में कौन सा यूटी टॉप पे है? तो लद्दाख टॉप पे है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला स्टेट तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। और सर्वाधिक कमी भी मध्य प्रदेश में हुई थी, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भी मध्य प्रदेश में है। सेकेंड नंबर पे क्षेत्रफल वन का कहाँ है सबसे ज्यादा? अरुणाचल प्रदेश में। वनावरण में प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो लक्षद्वीप टॉप पे है, मिजोरम सेकेंड पे है, और थर्ड पे अंडमान निकोबार है। फिर वनावरण में ऐसे देखे थे तो मिजोरम टॉप पे था।
और प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखेंगे तो लक्षद्वीप टॉप पे आ जाएगा, मिजोरम सेकेंड पे। यहाँ पे देखिए वनावरण में मिजोरम टॉप पे था और गुजरात सेकेंड नंबर पे। और वनावरण में प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखेंगे तो लक्षद्वीप टॉप पे है और मिजोरम सेकेंड पे। 19 स्टेट और यूटी, 19 स्टेट एंड यूटी ऐसे हैं जहाँ पे 33% से अधिक वनावरण क्षेत्र शामिल है। तो ये जो 19 वाला आंकड़ा है इसको याद रखना, क्योंकि ये 2021 में 17 था। 17 राज्य या जो है केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे जहाँ पे 33% से अधिक वनावरण क्षेत्र था, लेकिन इस बार ये बढ़कर आंकड़ा 19 हो गया है। 17 से 19 स्टेट और यूटी हो गए हैं, जिसमें 8 यूटी और स्टेट 75% से अधिक वनावरण वाले हैं। जहाँ पे 75% से अधिक वनावरण पाया जाता है, ऐसे 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें 6 नॉर्थ ईस्ट के शामिल हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के 6 शामिल हैं, असम उसमें शामिल नहीं है, असम को छोड़ के 6 शामिल हैं, बाकी 2 यूटी हैं। 2 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है। और एक चीज हम लोग यहीं पढ़े थे, जो मत्स्य विकास वाला बजट में था, ये यहीं पे टारगेट किया गया है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में। तो चलिए एक बार इसको रिकॉल करते हैं कि जो 19 स्टेट है जहाँ पे 33% से अधिक वनावरण है, उसमें से 8 ऐसे यूटी या स्टेट हैं जहाँ पे 75% से अधिक वनावरण है। इन 8 में 6 जो हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं असम को छोड़ के, प्लस 2 यूटी हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। नॉर्थ ईस्ट में असम को छोड़ के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा ऐसे जो हैं स्टेट, ये सब शामिल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कार्बन स्टॉक की। कार्बन स्टॉक कितना है टोटल, ये डाटा याद रखिए, 7285 मिलियन टन जो है कार्बन स्टॉक है, और 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन ये अधिक है। देखिए यहाँ पे 85.5 है और 81.5 है, तो ये जितना बढ़ा है वो यहीं पे ऐड है। तो 7285 मिलियन टन है, जिसमें 81.5 मिलियन टन अधिक हुआ है तुलना में। टॉप थर्ड कौन है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक कार्बन स्टॉक है, सेकेंड पे मध्य प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश टॉप पे है, उसके बाद मध्य प्रदेश। देखिए ये इसका उल्टा हो गया, क्षेत्रफल वाले जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे टॉप पे था, अरुणाचल प्रदेश सेकंड पे, छत्तीसगढ़ थर्ड पे। ये जो है कार्बन स्टॉक में चेंज हो गया, अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक कार्बन स्टॉक है, आफ्टर दैट मध्य प्रदेश, और थर्ड पे छत्तीसगढ़ है। यही तीनों स्टेट है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश उस पे टॉप पे हो गया है। मैंग्रोव आवरण की बात करेंगे। मैंग्रोव आवरण कितना है, 4991। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ ये याद रखिए कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% मैंग्रोव आवरण है। और सर्वाधिक कमी मैंग्रोव आवरण में कहाँ पे हुई है, गुजरात में। ये इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक कमी कहाँ पे हुई है, मैंग्रोव वन जो था वो गुजरात में हुई है, क्योंकि गुजरात जो है हॉट स्पॉट वाले रीजन में आता है, पश्चिमी घाट में। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सर्वाधिक कमी गुजरात में देखी गई है, जो कि मतलब निगेटिव साइन है। वनाग्नि घटनाएं, मतलब सबसे ज़्यादा जो है वन में जो आग लगी है वो कहाँ पे लगी है, तो वनाग्नि वाले में उत्तराखंड टॉप पे है, उसके बाद उड़ीसा है, छत्तीसगढ़। उत्तराखंड में सर्वाधिक जो है आग लगने की घटनाएं पाई गई हैं, जो जंगलों में आग लगती हैं, तो उत्तराखंड टॉप पे है, उड़ीसा सेकेंड पे है, और उसके बाद छत्तीसगढ़। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है जनगणना की। जनगणना, और यहाँ पे हम जनगणना 2011, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली आंकड़ा सिर्फ इसका जारी हुआ है, जनगणना 2011। इस तरह 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से अभी तक जनगणना नहीं हो पाई। तो अभी तक जो भी आंकड़े पढ़ने हैं या जो भी आंकड़े पूछे जाते हैं वो जनगणना 2011 से। जनगणना ये संघ सूची का विषय है और आर्टिकल 246 के अंतर्गत ये आता है। पहली बार जनगणना से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पहली बार जो जनगणना है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू की गई थी। लेकिन पहली नियमित जनगणना जहाँ से हम लोग काउंट करते हैं, पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन। तो याद रखना है, लॉर्ड रिपन उस समय जो है था, वायसराय बोल सकते हैं या फिर गवर्नर जनरल। तो पहला नियमित जो जनगणना हुआ था वो 1881 में हुआ था।
अब 2011 की जनगणना से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना ये 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। तो याद रखिए कि 2011 की जो जनगणना के आंकड़े जारी हुए हैं, ये ओवरऑल 15वीं जनगणना थी और भारत जब आज़ाद हुआ यानी 1947 के बाद की ये 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना की थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य थीम के साथ 2011 की जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे। आदर्श वाक्य था प्रगणक शिक्षिका। याद रखिएगा, प्रगणक शिक्षिका आदर्श वाक्य था। वैश्विक स्तर पे बात करेंगे तो चीन के बाद, ये मैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार बोल रहा हूँ, अभी वर्तमान में जो है ये भारत टॉप पे आ चुका है जनसंख्या के मामले में। लेकिन 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं तो इसमें चीन टॉप पे था जनसंख्या में, भारत सेकेंड प्लेस पे था। तो जनसंख्या में चीन टॉप पे, भारत सेकेंड पे। वैश्विक जनसंख्या में भारत जो है अपना 17.5% योगदान रखता है। वैश्विक जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का योगदान कितना है? 17.5%। और क्षेत्रफल 2.4%, मात्र 2.4% क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या यहाँ की 17.5% है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में 7वें स्थान पे है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। दशकीय वृद्धि दर यानी जो 10 सालों में जो वृद्धि हुई थी, तो 2011 के पहले जो 2001 की जनगणना हुई थी उसकी तुलना में 17.7% की वृद्धि हुई है। 16वीं जनगणना की थीम, तो 16वीं जनगणना की सिर्फ थीम तैयार हुई थी, वो आंकड़े जारी नहीं हो पाए थे, तो इसको भी याद रख सकते हैं, जन भागीदारी से जन कल्याण। सिर्फ ये चीज हुआ था, जन भागीदारी से जन कल्याण। 1921 इसे जो है महाविभाजक वर्ष के रूप में देखा जाता है। महाविभाजक वर्ष क्यों कहा जाता है? तो इस समय जो जनसंख्या थी उसमें जो है आमूलचूल परिवर्तन हुआ था, यानी जनसंख्या ईयर दर ईयर बढ़ती जा रही थी, लेकिन 1921 में बहुत बड़ी गिरावट के साथ जो है जनसंख्या देखी गई थी। महाविभाजक वर्ष ये हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, ये याद रखेंगे कि 1921 को महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कुल जनसंख्या, यहाँ पे कुल जनसंख्या कितनी थी 2021 की गणना के अनुसार? तो भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, 121.08 करोड़। तो कुल जनसंख्या 121 करोड़, जिसमें लिंगानुपात कितना था? तो 943 था 1000। तो 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं थी। 10 की वृद्धि दर हम ऊपर देख चुके हैं, 17.7% थी। जन घनत्व कितना था, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? तो ये 382। तो जन घनत्व 382 था। 121 करोड़ में मेल की पॉपुलेशन कितनी थी? तो ये जो है 62 करोड़ थे और परसेंटेज में 51.47। और फीमेल कितनी थी? तो 58.75 करोड़ और परसेंटेज की बात करेंगे तो 48। तो हमें परसेंटेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेल में परसेंटेज 51.47 और फीमेल में 48, इतना जो है परसेंटेज था। 0 से 6 वर्ष के अगर बच्चों को देखेंगे तो उनकी जनसंख्या 16 करोड़ थी, यानी 13.6%। नगरीय आबादी, जो नगरीय जनसंख्या थी वो 31.16% और ग्रामीण जनसंख्या 68.84%। साक्षरता दर कितनी थी? तो 73%, और जिसमें मेल का था 80.9 और फीमेल था 64.6%। तो साक्षरता दर ओवरऑल कितनी थी? 73%, मेल 80 था और फीमेल जो है 64% था। एक बार फिर से इस आंकड़ों को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जिसमें मेल जो था 51%, 51% डायरेक्ट याद रखिए 51, और फीमेल जो थी 48 के 48.5%, जैसे 48.5। 0 से 6 वर्ष के बच्चे 13.6%। नगरीय बात करेंगे, नगरीय आबादी कितनी थी? 31%, और ग्रामीण आबादी 68.84। आज भी ग्रामीण आबादी लगभग 60%, ये भारत की जो है ये गांव में ही रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात में टॉप जो है ये कौन सा है? तो लिंगानुपात में टॉप केरल है, पुदुचेरी सेकेंड पे आता है और तमिलनाडु थर्ड पे। तो लिंगानुपात में टॉप पे कौन सा राज्य है? केरल है।
न्यूनतम लिंगानुपात वाला हरियाणा है। याद रखना है कि लिंगानुपात में टॉप पे कौन है, केरल, और न्यूनतम में हरियाणा है। सेकेंड पे दमन दीव है और थर्ड पे जम्मू कश्मीर है। लिंगानुपात वाले टॉप राज्य कौन है, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु। यहाँ पुदुचेरी जो है यूटी है। और न्यूनतम में कौन है, हरियाणा, दमन दीव, जम्मू कश्मीर। याद रखना है। साक्षरता दर, तो साक्षरता दर अधिकतम किस राज्य की है, तो केरल की है। सेकेंड पे मिजोरम और थर्ड पे गोवा। केरल, मिजोरम, गोवा। साक्षरता दर वाले टॉप थर्ड जो स्टेट है उसमें केरल टॉप पे है, मिजोरम सेकेंड पे, गोवा थर्ड पे। न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पे है, तो बिहार की है, और सेकेंड पे अरुणाचल प्रदेश है, और थर्ड पे राजस्थान। पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो पुरुष साक्षरता दर अधिकतम कहाँ पे है, केरल में है, सेकेंड पे मिजोरम, और थर्ड पे गोवा। देखिए ओवरऑल साक्षरता में जो तीन स्टेट है वहीं जो है पुरुष में भी सेम है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, केरल, मिजोरम, गोवा, ये साक्षरता में टॉप पे है ओवरऑल मेल और फीमेल मिला के। केवल पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो उसमें भी केरल टॉप पे है, मिजोरम सेकंड पे, गोवा थर्ड पे है। और ये आंकड़े जो हैं बिहार और अरुणाचल प्रदेश वाले भी यहाँ न्यूनतम वाले सेम है पुरुष के लिए। महिला साक्षरता में भी सेम डेटा है, देखिए यहाँ पे केरल, मिजोरम, गोवा। तो याद साक्षरता वाला याद रखना आसान है, केवल केरल, मिजोरम, गोवा। ये ओवरऑल में भी है, मेल वाले में भी केरल, मिजोरम, गोवा है, और महिला साक्षरता में भी केरल, मिजोरम, गोवा है। न्यूनतम साक्षरता अगर ओवरऑल देखेंगे तो बिहार और सेकेंड पे अरुणाचल प्रदेश। पुरुष साक्षरता में आएंगे तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश ही है। महिला साक्षरता में बिहार और अरुणाचल प्रदेश की जगह पे राजस्थान हो गया है। महिला साक्षरता में बिहार के बाद राजस्थान न्यूनतम में। यूटी की बात करेंगे अगर केंद्र शासित प्रदेश में कि मैक्सिमम कौन सा है, कहाँ पे साक्षरता दर, तो लक्षद्वीप टॉप पे है, उसके बाद दमन और दीव है, फिर अंडमान निकोबार है। तो यूटी में सिर्फ दो याद रखना है, एक टॉप वाला और एक जो है न्यूनतम वाला। तो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पे है, लक्षद्वीप में, और मिनिमम कहाँ पे, दादरा नगर में है। हम लोग यहाँ पे भी देखे हैं, देखिए सर्वाधिक शहरी साक्षर की बात करेंगे कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक शहरी साक्षर महाराष्ट्र में। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षर, तो ग्रामीण से रिलेटेड जो भी डेटा सर्वाधिक में आएगा उसमें यूपी, जिसे सर्वाधिक विकलांग अगर पूछेगा तो यूपी में है। तो ये चीज़ें जो है क्योंकि यूपी की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में किसी राज्य की है तो उत्तर प्रदेश की है। तो जो भी मतलब ग्रामीण से रिलेटेड, क्योंकि सबसे सर्वाधिक ग्रामीण आबादी भी उत्तर प्रदेश में ही रहती है। शहरी साक्षर महाराष्ट्र में। शहरी व ग्रामीण लिंगानुपात केरल में। शहरी व ग्रामीण लिंगानुपात दोनों जो है, शहर के मामले में भी और ग्रामीण के मामले में भी। ये सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, केरल में, और न्यूनतम हरियाणा में। जो अभी ऊपर डेटा पढ़े हैं वही सेम चीज़ है कि लिंगानुपात में केरल टॉप पे है और न्यूनतम में लिंगानुपात में हरियाणा जो है। और सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ पे पाई गई है, तो सिक्किम में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म तो हिंदू धर्म है, और 10 की वृद्धि किस धर्म में सबसे ज़्यादा हो रही है, तो देखिए मुसलमान जो है यानी मुस्लिम धर्म में 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा हो रही है। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला अगर देखेंगे तो जैन है। तो सबसे कम 10 की वृद्धि किस धर्म में हो रही है, जैन धर्म में। सर्वाधिक लिंगानुपात सबसे बढ़िया जो है सेक्स रेशियो किस धर्म का है, यानी ईसाई धर्म का है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला धर्म जो है जैन धर्म। तो जैन धर्म दो चीजों में सर्वाधिक साक्षर कौन सा धर्म है, तो जैन धर्म है। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर की बात करेंगे, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर तो ये भी जैन धर्म में है। सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई, और सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला मुस्लिम, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म हिंदू धर्म है। अब जनघनत्व की बात करेंगे। जनघनत्व जो अभी हम लोग ऊपर देखे थे कि जो यहाँ पे हम लोग जनघनत्व की बात कर रहे थे, देखिए ओवरऑल जो भारत का जो जनघनत्व है उसकी हम बात किए थे, 382 थे यहाँ पे जनघनत्व। तो अब हम बात करेंगे स्टेट के अकॉर्डिंग कि कौन से स्टेट में जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। तो बिहार, बिहार में जनघनत्व जो है टॉप पे है। पश्चिम बंगाल में सेकेंड पे, और केरल थर्ड पे। इंडिया का जनघनत्व कितना था, तो 382 था, 382।
बिहार सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व बिहार में, सेकंड पश्चिम बंगाल और थर्ड केरल पे है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम में। जनसंख्या घनत्व में अगर यूटी की बात करेंगे तो दिल्ली टॉप पे है, और न्यूनतम वाले में अंडमान और निकोबार यूटी में आता है। तो जनसंख्या घनत्व बिहार सर्वाधिक, पश्चिम बंगाल सेकेंड और केरल थर्ड। न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश टॉप पे है और मिजोरम सेकेंड पे है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि चैनल पे जो है और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश की जाएगी। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। 2 या 3 दिन में जो है अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स पूरा मंथली जो है अपलोड हो जाएगा चैनल पे, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा। और नवंबर मंथ से जो है करंट अफेयर्स की जो डेली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, और थैंक यू सो मच।